हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं लाभ हानि की का पार्ट 2। लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कर रखे हैं और आज पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाभ हानि के। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका जैसे कि एक वस्तु रुपये 500 में खरीद कर रुपये 600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें कि कोई वस्तु है जो आपके पास, वो आप 500 रुपये में खरीदते हैं। कोई वस्तु आप 500 रुपये में खरीदते हैं, उसके बाद उस वस्तु को 600 रुपये में बेच देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 500 में खरीदेंगे और 600 को किसी वस्तु को बेचेंगे तो यहाँ पर आपको लाभ ही होगा। लाभ होगा आपका जितने में बेची गई वस्तु माइनस खरीदी गई वस्तु। 600 माइनस 500 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये जो निकल के आएगा वो आपका लाभ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ कुल लाभ आपका हो जाएगा 100, 100 बटे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 500 गुणे आपका फिर 100 हो जाएगा। तो यहाँ इसको काटेंगे तो 00 से 00 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे तो ये आपका 20 बार जाएगा। तो यहाँ से जो परसेंट आ जाएगा, लाभ का प्रतिशत आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 20% और 100 रुपये। मतलब कुल लाभ जो आपका निकल के आएगा वो 100 रुपये निकल के आएगा। उसके बाद जो प्रतिशत लाभ निकल के आएगा वो आपका 20% निकल के आएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जैसे कि आपका कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को रुपये 8000 में खरीदता है तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ पर हमने माना कि ए जो है वो उसने x रुपए में खरीदा कोई भी वस्तु। तो ये हो गया आपका x का। फिर उसके बाद 10% लाभ पर वह बी को बेचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का 110%। उसके बाद है कि बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, तो ये हो जाएगा हानि है तो यहाँ पर 100 से माइनस करेंगे 10, तो 100 से माइनस करेंगे 10 तो यहाँ आपका हो जाएगा 90%। तो गुणे 90% हो गया। 90% मतलब कि हो जाएगा 90/100। उसके बाद फिर जो सी है वो आपका 20% लाभ लेकर डी को बेच रहा है। तो हमने लिख लिया कि 120/100 लाभ है यहाँ पर, तो 100 प्लस करेंगे 20, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा 120%। तो 120/100 बराबर आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पर कि जो डी खरीदता है वो खरीदता है आपका 8000 रुपये में। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 8000। देन इसको जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 3 0, ये 0 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद इधर से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 से काटेंगे तो यह 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर आपका 2000 हो जाएगा। तो यहाँ आपका x इक्वल टू आपका बन जाएगा 2000 इंटू 1000/27 इंटू 11। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग में आएगा 6734 रुपये। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6734 रुपये आ जाएगी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जैसे कि आपका कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा। उसमें बोल रहा है कि मतलब अगर 10% हानि पर खरीदता है कोई घड़ी महेश, और अगर वह 5% हानि पर बेच देता है तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। दैट्स मीन 10% हानि और 5% हानि के बीच का जो अंतर है वो आपको दिया हुआ है 60 रुपये। तो हमने लिख लिया कि 5% इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 60, मतलब 60 रुपये। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने रुपए में खरीदा है, मतलब कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य आपका होता है 100%। तो यहाँ पर हमको 100% की वैल्यू निकालें तो 1% आपका निकल के आया 12, तो 100% आपका हो जाएगा 1200 रुपये। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1200 रुपये। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि गणेश ने कुछ संतरे रुपये 25 में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें रुपये 18 में 15 के भाव से बेच दिए। गणेश का वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गणेश जो है रुपये 25 में 20 के भाव से संतरे खरीदे पहले, उसके बाद 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिए।
तो यहाँ हम देखेंगे तो पहले हम लिखेंगे जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 वैल्यू दी होती है, तो जैसे कि हमको वैल्यू दी हुई होती है वैसे हम पहले वैल्यू लिख लेते। तो यहाँ हमने लिख लिया 25 20, फिर उसके बाद 18 15 दिए तो 18 15 लिख लिया। बाहर वाली संख्याओं का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, और अंदर वाली संख्याओं का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये बाहर 25 गुणे 15 करेंगे तो आपका 375 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 20 गुणे 18 करेंगे तो ये आपका 360 हो जाएगा। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल के आया 360 और क्रय मूल्य निकल के आया 375। तो यहाँ आप देखेंगे जो क्रय मूल्य है वह बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। तो मतलब हम ज़्यादा में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हमारा घाटा हो रहा है ना, मतलब हमें नुकसान हो रहा है। तो यहाँ हानि हो रही है आपको 15 रुपये की। 375 माइनस 360 करेंगे तो आपकी 15 रुपये की यहाँ से हानि आ जाएगी। तो यहाँ हम प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि निकालेंगे तो यहाँ प्रतिशत हानि देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमको पता चल गया कि हानि हो रही है। उसके बाद हम प्रतिशत हानि निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/375। क्रय मूल्य होता है बटे में, तो 375 गुणे 100 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 7 बचेगा, 15 पचे 75। 25 से काटेंगे 100 को तो ये आपका 4% आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो प्रतिशत हानि आ जाएगी वो 4% की आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैंने रुपये 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपके दो ऐसे प्रतिशत दिए हों और कुल मतलब दोनों का साथ में भी दिया हुआ हो, तो आप ऐसे इसको आप नॉर्मली आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने लिखा कि पहला जो टेप रिकॉर्डर है उस पर आपको 10% का लाभ मिल रहा है और दूसरे टेप रिकॉर्डर पर आपको 20%। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे हमने लिख लिया। उसके बाद दोनों पर दिया हुआ है 14%, तो हमने वैसे ही लिख लिया। फिर इसको तिर्यक गुणा करके इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तिर्यक, इसको ऐसे करके माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 में 10 जाएगा आपका 4% हो जाएगा, 20 में 6 जाएगा आपका 20 में 14 जाएगा आपका 6% हो। मतलब यहाँ से जो दोनों के क्रय मूल्यों में अनुपात आ जाएगा वो 6:4 मतलब कि 3:2 का आ जाएगा। तो अनुपाती योग निकालेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ हमको निकालना है पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य। तो पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपका हो जाएगा अब 25,000 गुणे इसका अनुपात दिया हुआ है 3, तो गुणे 3 हो गया, बटे आपका अनुपाती योग हो गया 5। 5 से काटेंगे तो ये आपका 5,000 हो जाएगा। 5,000 गुणे 3 करेंगे तो आपका 15,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो पहले टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य आएगा वो आपका 15,000 आ जाएगा। अगर जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि मतलब यहाँ पर दूसरे टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य पूछा होता तो यहाँ पर बस 2 हो जाता, 3 की जगह यहाँ 2 हो जाता और 5,000 गुणे 2 करते तो आपका आंसर यहाँ पर 10,000 आ जाता। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जैसे कि आपका कि उमा एक मोबाइल 14,999 रुपये में खरीदी तथा किसी कारण उसे 12,500 रुपये में बेच देती है, उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले दिया हुआ है कि जो उमा है वह एक मोबाइल जो है आपका वो 14,999 रुपये में खरीदती है। उसके बाद किसी कारणवश उसे 12,500 रुपये में बेच देती है। तो यहाँ कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ हमको पता है कि वह अगर ज़्यादा में खरीद रही है कम में बेच रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14,000 माइनस 12,500। 14,499 में 12,500 घटाएंगे तो आपका 2,499 जो है वही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब यही हानि हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि माखन लाल एक पुरानी ट्रक को 4,98,500 रुपये में खरीदा तथा अगले दिन उसे 4,99,999 में बेच दिया। माखनलाल को कितने का लाभ या हानि हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर इतने का खरीद रहा है और इतने का बेच रहा है। तो मतलब यहाँ पर 4,98,500 से ज़्यादा है 4,99,999। तो ये आपका मतलब कि लाभ हो रहा है। तो लाभ आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका है 4,99,999 माइनस आपका हो जाएगा 4,98,500। इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,499। तो यहाँ से जो आपका लाभ निकल के आएगा वो 1,499 रुपये आ जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मुकुंद ने एक टेबल 1299 रुपये में बेचा और उससे उसे 139 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए मुकुंद ने टेबल को कितने में खरीदा था। तो यहाँ आप देखेंगे कि माना हमने कि क्रय मूल्य है जो मतलब मुकुंद जो खरीदता है टेबल वो x रुपये में खरीदा। तो यहाँ x प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ लिखेंगे इक्वल टू आपका होता है विक्रय मूल्य। तो x प्लस 139 बराबर आपका दिया हुआ है 1299। तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1299 माइनस 139। तो 1299 में 139 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1160 रुपये। तो यहाँ से जो आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा क्रय मूल्य वो आपका हो जाएगा 1160 रुपये। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि चंदन ने एक हीरो साइकिल रुपये 3850 रुपये में बेचकर 895 रुपये का लाभ किया। चंदन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो हमने माना कि क्रय मूल्य आपका x रुपया है, x प्लस 895 बराबर आपका हो जाएगा 3850 रुपये। तो यहाँ पर x बराबर आपको हो जाएगा 3850 माइनस 895। तो इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2955। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 2955 रुपये आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनय ने एक स्टडी किट 4599 रुपये में बेचा। इसे बेचने पर उसे 170 रुपये की हानि होती है। तो स्टडी टेबल का क्रय मूल्य स्टडी किट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बस वो जो अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो है वो हानि हो रही है। तो यहाँ पर लाभ अगर लाभ होता है तो हम प्लस करते हैं, बट अगर हानि होती है तो हम क्रय मूल्य में माइनस करेंगे। तो क्रय मूल्य माना x माइनस 170 बराबर आपका हो जाएगा 4599। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4599 प्लस 170। तो 4599 में 170 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4769। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 4769। देन उसके बाद बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रामदेव ने एक पर्स 300 रुपये में बेची तथा इससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो बताइए रामदेव ने यह पर्स कितने में खरीदी थी। तो मतलब यहाँ भी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है और हमको लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है। तो हमने लिखा कि माना क्रय मूल्य x है, तो x का 120% की वैल्यू आपको दी हुई है 300 रुपये। तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा। 4 से इधर काटेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो मतलब जो रामदेव का पर्स जो खरीदी थी वो उसका क्रय मूल्य निकल के आया है 250 रुपये। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं लाभवान के वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।